दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बीच दिल्ली पुलिस का एक चेहरा जनरल डायर का भी साफ दिखाई दिया। देश ही नहीं विदेशों में भी खाकी की थू थू हो रही है, क्योंकि छात्रों को रोका नहीं जा रहा था, उन्हें धकेला नहीं जा रहा था, उन्हें मारा पीटा जा रहा था। भले ही दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने जैमर लगा दिए हों, लेकिन मोबाइल कैमरों में वो तस्वीरें, वो फोटो कैद हो गई और पूरी दुनिया में वायरल हो गई, जिसने बता दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, मानव अधिकारों का हनन हो चुका है। कुछ सवाल जो दिल्ली पुलिस को घेरते हैं, लेकिन खाकी है वो खुद निर्दोष छात्रों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास जो लाठियां थी, उन लाठियों में कील लगी हुई थी। आखिर लाठियों में कील लगाने का क्या मतलब था? कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो पुलिस से रिलेटेड ही नहीं थे और वो भी छात्रों के ऊपर हावी हो रहे थे डंडे लेके पुलिस के सामने ही, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका नहीं। एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ धरना स्थल के आसपास ही लाया जाता है। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जाहिर है कोई बड़ा खेल था, कोई बड़ा षड्यंत्र था, एक सुनियोजित तरीके से सब कुछ हो रहा था। चाह यही थी कि छात्र उग्र हो जाएं और इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा में तब्दील कर दें और उन्हें मौका मिल जाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच भी काफी नैरेटिव्स फैलाए गए, काफी झूठ बोला गया। आईटी सेल काफी एक्टिव रहा और झूठ को सच बताने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों के समर्थन में आए अन्य, चाहे वो एनजीओ हो, अनदर समाज सेवी हो या फिर विपक्षी क्यों ना हो, सबने सब कुछ देखा। आरएफ के जवान जिनकी नेम प्लेट ही नहीं है, पुलिस के जवान जिनकी नेम प्लेट ही नहीं है, आखिर इन्हें छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई? एक डीसीपी आईपीएस लेवल का पर्सन महिलाओं पे हाथ छोड़ता है। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा रहा है, घेर घेर के छात्रों को पीटा जा रहा है। ये कौन सी लाठी डंडे चलाने दिल्ली पुलिस को सिखाए गए हैं, जो खदेड़ने के बजाय सीधा सर पे ही डंडा मारते हैं? महिलाओं को नहीं बख्शा जाता। एक वीडियो देखी जा रही है जिसमें कि एक व्यक्ति दिल्ली पुलिस के एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को थैंक यू बोलता है, जो घटना उनके द्वारा की गई उसके लिए, लेकिन साहब का ईगो इतना हर्ट होता है कि वो उसी टाइम उसे गिरफ्तार करने की धमकी दे देते हैं और पुलिस के जवान उसे पकड़ लेते हैं। वो इतना भी नहीं सोचते कि उसके साथ उसकी बीवी है, एक छोटी बच्ची है गोद में जो रो रही है, वो छोटी सी बच्ची। लेकिन जनरल डायर्स को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदेश ऊपर से है तो सब कुछ आपके साथ है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जाए तो जाए कहाँ अर्जी लगाएं? सब कुछ आपका है, सब कुछ आप ही का है, कहाँ अर्जी लगाएं? ये सब वो फुटेज है जो शर्मसार करती है खाकी को। 22 बच्चों की मौत हो जाती है, इसका दोषी कौन है? कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सत्ता के गलियारे में सब अपनी कुर्सी पकड़ना चाहते हैं, कुर्सी का मोह कोई नहीं छोड़ना चाहता। इतने दिनों के अनशन के बावजूद कोई सोनम वांगचुक से मिलने नहीं गया, जबकि सभी बड़े मंत्री संतरी देश की राजधानी दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई। बाकायदा सोची समझी प्लानिंग के तहत सोनम वांगचुक को ही धरना स्थल से उठा दिया जाता है, लेकिन छात्रों के साथ पूरा देश खड़ा हो चुका है। सत्ता की सच्चाई सबके सामने आ रही है। लाखों की भीड़ थी और एक अहिंसक भीड़ थी, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। अब पेड मीडिया इसे कुछ भी दिखाना चाहे, लेकिन सच्चाई सबके पास तक पहुंच चुकी है। वो केवल 22 बच्चे आत्महत्या नहीं कर चुके हैं, उनसे जुड़े हुए लाखों लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, और ये सब अब सत्ता के विरोधी भी है, क्योंकि इतने दिनों के बावजूद सत्ता में किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। पुलिस कर्मियों की कुछ करतूतें ऐसी है जिन्हें दिखाने में भी शर्म आ रही है। किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। एक आरएफ का जवान, रैपिड एक्शन फोर्स का जवान, जो कि एक दौड़ते हुए व्यक्ति को अपने पैर से गिरा देता है, जानबूझ के उसे गिराता है, वो बहुत तेजी से जमीन पे गिरता है, उसका सर फटता, चोट लगती, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? क्या इन जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? क्या इन्हें भी जेल भेजा जाएगा? या इस लोकतंत्र में, एक पक्ष के लोकतंत्र में इन्हें ये अधिकार दे दिए गए हैं कि आप मानव अधिकारों का हनन करो? आपके हाथ में डंडे हैं, आपके बदन पे खाकी है, सर में आपके हेलमेट है और जैकेट आपके पास है, आप खुद डरे हुए हैं, खुद को सुरक्षित करना चाहते हो और
उन निर्दोष लोगों के ऊपर आप डंडा उठा रहे हो जिन्होंने अपनों को खोया है।